पीएम मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के अंतिम दर्शन किए। अब से थोड़ी देर पहले करुणानिधि के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, उनका दर्द बांटा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता कुछ ही देर में अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई पहुंचने वाले हैं। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने मरीन बीच पर करुणानिधि के अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी। राज्य सरकार ने मरीन बीच पर जमीन देने से इनकार कर दिया था, इस मांग का विरोध किया था, अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया था। करुणानिधि का कल शाम 94 साल की उम्र में निधन हो गया था, 6:10 पर। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जब आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी। वहां पर पहुंचे, श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनको याद किया, अपनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिवार से मुलाकात की। दूसरी तस्वीरें राजाजी हॉल में पार्थिव शरीर को रखा गया है। करुणानिधि के पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। रात भर समर्थक वहां पर जुटे रहे। सुबह से लगातार तमाम हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, ममता बनर्जी पहले ही पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके अंतिम दर्शन किए हैं। तीसरी जो तस्वीर है, शोक से संतप्त परिवार। स्टालिन को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फिलहाल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से ये दुख उनके परिवार पर टूटा है, बिलखते नजर आए, रोते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो कुछ देर तक उनसे बातचीत की, उनको सांत्वना दी और बताया कि शोक की इस घड़ी में वो परिवार के साथ है। चौथी जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये समर्थकों की तादाद की तस्वीर है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लगातार वहां पर समर्थक जुटे हैं। कल दिन से ही, वैसे तो जब 26 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई थी, 27 तारीख को कावेरी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था। लगातार हॉस्पिटल के बाहर समर्थक जुटते रहे थे, लेकिन कल जब उनकी तबीयत खराब होने लगी थी तो उसके बाद लगातार समर्थकों के जुटने का सिलसिला वहां पर चल रहा था। और आखिरकार शाम 6:10 पर वो बुरी खबर आ गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, उनके समर्थकों ने नहीं की थी। सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए समर्थक, जो कि लगातार बाहर जुटे हुए थे। और आप ये तस्वीरें देखिए, अंतिम संस्कार आज होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटकर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया। रात भर समर्थक वहां पर जुटे रहे, और जो एक सिलसिला है वहां पर लोगों के पहुंचने का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ देर पहले की तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तब जैसे ही करुणानिधि के निधन की खबर आई, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया था और कहा था कि एक जननेता हमने खो दिया, एक बड़ा आंदोलनकारी हमने खो दिया। वो जननायक थे, जननेता थे, और उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकी। आज सुबह पहुंचे चेन्नई, वहां पर राजाजी हॉल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रद्धासुमन अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका दुख बांटा, दर्द बांटा। 27 तारीख को जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उस समय तो दक्षिण अफ्रीका में थे ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा लेने के लिए, लेकिन तभी उन्होंने हालचाल जाना था। और जैसे ही कल उनके निधन की खबर आई, शोक व्यक्त किया और आज सुबह पहुंचे चेन्नई अंतिम दर्शनों के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस बीच लगातार जो विवाद हुआ करुणानिधि के निधन के बाद, उनके अंतिम संस्कार की जगह को लेकर विवाद हुआ। डीएमके समर्थकों ने मांग की कि मरीना बीच पर ही अंतिम संस्कार हो, वहीं उनकी समाधि बने, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि चूंकि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नहीं है, लिहाजा मरीना बीच पर जगह नहीं दी जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट मामला गया, रात में सुनवाई हुई, सुबह 8 बजे तक के लिए सुनवाई चली, और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले यह फैसला आया कि मरीना बीच पर ही अंतिम संस्कार होगा। 4 तस्वीर एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राजाजी हॉल अंतिम दर्शनों के लिए, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, कहा कि इस दुख की घड़ी में वो लगातार परिवार के साथ हैं, हर वक्त वो खड़े हैं। इस बीच आप तस्वीरें देखिए, जो समर्थक थे, जो उनको चाहने वाले थे, वो रोते बिलखते नजर आए। और जैसे ही कल इनके निधन की खबर आई, हॉस्पिटल के बाहर जो समर्थक मौजूद थे, कई उनमें से बेहोश होकर गिर पड़े, खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। तीसरी तस्वीर में आप स्टालिन को देख पा रहे होंगे, करुणानिधि के बेटे, डीएमके के फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष। लगातार उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। लता श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी
एजुकेटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लता, अपडेट आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर तो पहुंच चुके हैं, उन्होंने अंतिम दर्शन कर लिए हैं, फिर श्रद्धांजलि व्यक्त की। राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही अंतिम संस्कार भी आज किया जाना है। जी, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर से पहले ही आए थे, स्टालिन और कहीं वहीं से मिले थे, अरेगरी भी थे वहाँ, निर्मला सीतारामन उनके साथ थे और गवर्नर भी थे उनके साथ। अभी राहुल गांधी जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो सब टॉप पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के यहाँ आ रहे हैं करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक बड़ा दिन है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि डीएम के लीडर करुणानिधि एक बहुत मुख्य पॉलिटिकल लीडर में थे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में, और ही वाज अ गेम चेंजर एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन जो उन्होंने कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे। एवरी टाइम ही फॉट द इलेक्शन एंड हर बार उन्होंने इलेक्शन जीती जब अलायंसेस की थे और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो इसीलिए वो बहुत अहम है और इम्पोर्टेंट भी है रीजन में और नेशनल पॉलिटिक्स में भी। चलिए लता, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, अब लगातार वहां पर समर्थक पहुंच रहे हैं, तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि करुणानिधि उनके बीच नहीं है जो उनके चाहने वाले हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।